जापान का नया रॉकेट अपनी पहली उड़ान में ही फेल हो गया। सेकेंड स्टेज का इंजन ऑन नहीं हुआ तो वैज्ञानिकों ने उसे अंतरिक्ष में ही विस्फोट कर उड़ा दिया। इस रॉकेट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा जा रहा था। इससे जापानी स्पेस एजेंसी को तगड़ा झटका लगा है। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को भारी नुकसान हुआ है। उनका नया रॉकेट H3 अपनी पहली उड़ान में ही फेल हो गया। ये एक मीडियम लिफ्ट रॉकेट था जिसकी लॉन्चिंग तो सही हुई, लेकिन सेकंड स्टेज का इंजन स्टार्ट न होने की वजह से रॉकेट दिशा भटकने लगा। ऐसे में रॉकेट को अंतरिक्ष में ही विस्फोट करके उड़ा दिया गया। जापानी स्पेस एजेंसी ने इस रॉकेट को इसलिए बनाया था ताकि वो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी से सस्ते दाम में सैटेलाइट लॉन्च कर सके। 187 फीट ऊंचा ये रॉकेट मंगलवार को तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट से उड़ा। ये स्पेस पोर्ट दक्षिण पश्चिम जापान के कागोशिमा प्रेफेक्चर में है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सेकंड स्टेज का इंजन ऑन न होने से मिशन फेल हो गया। इसके बाद जाक्सा के वैज्ञानिक ने स्पेस पोर्ट से विस्फोट करके उड़ा दिया ताकि वो नीचे आकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वैज्ञानिक अब सेकंड स्टेज के इंजन में आई गड़बड़ी का पता कर रहे हैं। पिछले महीने भी रॉकेट लॉन्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से टाल दिया गया था। इस रॉकेट में एलोस 3 सैटेलाइट जा रहा था। ये एक आपदा प्रबंधन और पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट था। सैटेलाइट में पहली बार इंफ्रारेड सेंसर लगाए गए थे ताकि वो उत्तर कोरिया से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को पहचान कर सके। जब इस रॉकेट को बनाने वाली कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज से घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो स्पेस एजेंसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फिलहाल कुछ नहीं बता सकते। H3 रॉकेट इससे पहले मौजूद H2 रॉकेट से लॉन्चिंग में आधी कीमत में लॉन्च हो जाता था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा था स्पेसएक्स, क्योंकि उसके पास दोबारा इस्तेमाल करने लायक रॉकेट है। जापान को स्पेस इंडस्ट्री में बिजनेस नहीं मिल रहा था। स्पेसएक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 मात्र $2600 प्रति किलोग्राम यानी करीब 2.12 लाख रुपए की कीमत में धरती की निचली कक्षा में जाता था, लेकिन H2 में $10,500 यानी कि 8.58 लाख रुपए लग जाते थे। साउथ की एक्ट्रेस अनिका विक्रमन ने अपने साथ हुई हैवानियत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका ये हाल उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने किया, जिसके बाद लोगों के बीच चिंता बढ़ गई। दक्षिण भारतीय फिल्मों की चर्चित एक्ट्रेस अनिका विक्रमन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस फोटो में अनिका की सूजी हुई आंखें और शरीर पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। यूजर्स एक्ट्रेस से लगातार सवाल कर रहे हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। अनिका ने अपनी ये फोटो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। दरअसल अनिका ने बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनका यह हाल किया है। इस फोटो को देख अनिका के फैंस की चिंता बढ़ गई है। अनिका ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरे साथ जो हुआ उसे अतीत में छोड़े जाने के बावजूद मुझे लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मेरे परिवार पर लगातार कीचड़ उछाला जा रहा है। मैं बदकिस्मती से अनूप पिल्लई नाम के एक शख्स को डेट कर रही थी, लेकिन उसने मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर किया। मैंने उसके जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझे धमकियां दे रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसा भी करेगा। बता दें, अनिका विक्रमन मलयालम फिल्म उद्योग में उभरती हुई अभिनेत्री हैं। बेंगलुरु में एक्ट्रेस का जन्म हुआ। विषमकरण, IKK और एंगापट्टन सोतु जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। पिता की गुहार, इंसाफ दो सरकार। एक पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सिद्धू मूसेवाला के पिता लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर गोल्डी बराड पर अब तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल ये कि पंजाब में गैंग वॉर आखिर कब खत्म होगा, जिसका जवाब सरकार को देना है। पंजाब के विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजन विधानसभा के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि गोल्डी बराड पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मिलिया कि सानू 4 गनमैन दिते। फिर असी बलतेज पन्नू के खिलाफ आज वो पोस्ट किथे है, आ पढ़ो पोस्ट 28 तरीक ਨੂੰ विवादित गायक सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। अगले दिन जदों वो मारिया जाता है तो सब तो पहला खबर इन्हां दी आ जाती है। दसो सिक्योरिटी किहने लीक की कि गैंगस्टरां नूं अनाउंस करके दस्सिया गया भी अज सिद्धू मूसेवाला ने हत्थ अज घरे भी वड़ जाओ। जे मेरा पुत जवार के ना घेरिया जाता तां उहनूं
ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 अप्रैल तो पहले तेनू मार देंगे। तो सुना आपने, ये सिद्धू मूसेवाला के परिजनों की गुहार है, जिनका कहना है कि ये धरना सरकार को जगाने के लिए है। हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग हो रही है। सिद्धू के परिजनों से मंत्री कुलदीप धालीवाल ने मुलाकात की। 20 तारीख के बाद सीएम से भी मुलाकात कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पिता ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर इंसाफ न मिला तो डोर टू डोर प्रदर्शन करेंगे। मूसेवाला के पिता ने धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 18 से लेकर 28 फरवरी के बीच 3 बार उन्हें धमकी मिली, जो कि सोपू जोधपुर ग्रुप द्वारा दी गई है। लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की टीम ने करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की है। लालू दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे हैं और उनसे लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में पूछताछ हुई। कल राबड़ी देवी से पूछताछ, आज लालू यादव की बारी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई एक बार फिर से एक्शन में है। लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तो मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से पूछताछ की गई। लालू यादव से सीबीआई ने 2 राउंड की पूछताछ की। सुबह में 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए, दोपहर में 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई। सुबह करीब 11 बजे सीबीआई की टीम लालू यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर पहुंची और शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई एक्शन में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई। पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उन्हें जरा भी परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त की सीमा जवाब दे रही है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सिर्फ लालू यादव अकेले ही नहीं है, बल्कि लालू के कुनबे के 4 लोग सीबीआई के रडार पर हैं। इस मामले में मीसा भारती और हेमा यादव भी हिट लिस्ट में शामिल है। सोमवार को राबड़ी देवी से पूछताछ की जैसे ही खबर आई, आरजेडी के कार्यकर्ता का जमावड़ा लग गया। हर कोई सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगा। कई नाराज कार्यकर्ताओं ने आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक सीबीआई के सवालों का सिलसिला चला और बाहर घोटाले के आरोपों के बीच कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी गर्माता रहा। इसी बीच तेजस्वी यादव बाहर आए और बीजेपी को निशाने पर लिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। लालू यादव पर आरोप है कि साल 2004 से 9 के बीच लालू के रेल मंत्री होते हुए ये घोटाला हुआ। बगैर किसी विज्ञापन और नोटिस के ग्रुप डी की नौकरी निकाली गई। नौकरी देने के नाम पर अभ्यर्थियों ने लालू यादव के कुनबे को जमीन दी, जिस पर अब नई जंग शुरू हो गई है और घोटाले की लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़क तक पहुंच चुकी है। तो एक तरफ लालू से सवाल हो रहे हैं तो सियासत में उबाल आ रहा है। आइए आपको बता देते हैं पूरा मामला, यानी कि जमीन के बदले नौकरी, ये स्कैम है क्या जिसकी जद में लालू यादव हैं। साल 2004 से 2009 के बीच केंद्र में क्योंकि यूपीए की सरकार थी, उस दौरान क्या घटनाक्रम सामने आया। लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री के पदभार पर थे और इसी दौरान जमीन के बदले नौकरी का पूरा खेल होता है। सीबीआई ने लालू, राबड़ी, मीसा और हेमा समेत कई को इस मामले में आरोपी बनाया। स्कैम में 7 अयोग्य उम्मीदवारों को जमीन के बदले रेलवे की नौकरी दे दी गई और यहीं पर यह स्कैम हुआ है। यह पूरा घोटाला जिसको लेकर लालू यादव से पूछताछ हुई है और यही है लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिस मामले में पूछताछ लालू यादव से आज 2 राउंड में की गई। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी बात रखी।
साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दलीलें भी सुनी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होगी और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को आखिर क्या बताया, इसकी डिटेल भी आपको दे देते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील दी गई, आरोपी आफ्ताब एक ट्रेंड शेफ है, यानी कि उसको तमाम तरीके की जानकारी एज अ शेफ है, उसका प्रशिक्षण उसको है, मांस को सुरक्षित रखना कैसे है यह भी आफ्ताब जानता है। 5 स्टार्स होटल में शेफ के तौर पर आफ्ताब ने क्योंकि काम किया है तो वो इसमें ट्रेंड होने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है और यही दलील दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने अपनी नई प्रेमिका को एक अंगूठी दी थी। इस बात का खुलासा चार्जशीट में भी हुआ था और इस बात को लेकर बयान भी उस दूसरी लड़की का दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह तमाम जानकारी दी गई, दलीलें दी गई और आफ्ताब मामले को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से सबूत जुटाए गए और उसके बाद एक लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें आफ्ताब ने क्या किया, कैसे श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम दिया, एक सिलसिलेवार तरीके से चार्जशीट में उसकी जानकारी दी गई थी, ये बताते हुए कि एक सोची समझी साजिश आफ्ताब ने रची कि कैसे श्रद्धा को अपने रास्ते से हटाए। उसके दिमाग में ये साजिश, ये पूरा खेल पहले से चल रहा था, जिसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वंदे भारत में बात राहुल गांधी की, जो कि हैं ब्रिटेन में और वहां से केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। आरोप लगाया कि भारत में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने करारा वार किया। वहीं राज्यसभा के उपसभापति ने राहुल गांधी के आरोप को बेबुनियाद बताया और इसी बीच राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आई एक तस्वीर चर्चा में है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ एक ऐसा शख्स नजर आता है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है और इसके बाद बीजेपी ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर तंज कसा और पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा आरोप, पाकिस्तानियों से राहुल ने मिलाया हाथ, कैम्ब्रिज में कांग्रेस नेता के लेक्चर पर उठाए सवाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस समय लंदन में हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पहले कैम्ब्रिज और फिर लंदन में कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल के हमले पर बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी नेता ने राहुल के बयान को देश को बदनाम करने की साजिश बताया। इसी बीच एक तस्वीर चर्चा में है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है। तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे जो शख्स दिख रहा है उसे पाकिस्तानी बताया जा रहा है। शख्स का नाम है कमल मुनीर। तस्वीर देखते ही बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया। बीजेपी वालों ने राहुल के बयान को पाकिस्तान से जोड़ दिया। कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से हाथ मिला चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 2 तस्वीरें ट्वीट की और राहुल गांधी से पूछा, राहुल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमें याद है कि कैसे मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानी हस्तक्षेप चाहते थे। अब राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। कमल मुनीर के साथ मंच साझा करते हुए भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। ये व्यक्ति कौन है ये स्पष्ट है, शर्मनाक। दरअसल तस्वीर में दिख रहे शख्स कमल मुनीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर देख बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे शॉकिंग बताया। राहुल गांधी का कैम्ब्रिज कार्यक्रम, जहां उन्होंने भारत के बारे में बकवास की, एक पाकिस्तानी की तरफ से आयोजित किया गया था। शॉकिंग। कैम्ब्रिज वाली तस्वीर के साथ साथ बीजेपी राहुल गांधी के आवाज दबाने वाले बयान पर भी पूरी तरह से हमलावर है। सोमवार को राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद में आवाज दबाने की बात कही। दरअसल राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब उनका माइक्रोफोन खराब हो गया था। राहुल ने जानबूझकर इसी माइक से बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, भारत में हमारे माइक खराब नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है।
ये जो चाहे राहुल गांधी जी हो कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं, और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। ना सुनती है ना समझती है, और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। राहुल गांधी के आरोपों पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दिया। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। तो फिर बजट सत्र के दौरान संसद में वो कैसे करीब 50 मिनट तक बोले? न केवल बोले बल्कि सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तब तो उन्हें किसी ने नहीं रोका था, तब तो उनकी आवाज को नहीं दबाया गया था। फिर विदेश में जाकर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? बार बार क्यों कह रहे हैं कि उनकी आवाज को खामोश किया जा रहा है? नाम कमाने के चक्कर में राहुल गांधी देश को बदनाम तो नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।